थोड़ा शायद हेट साउंड करूं, लेकिन पता नहीं इंडियंस में बहुत गुस्सा आता है। मुझे इंडिया जाने का बहुत शौक है और आई विश कि मैं इंडिया जाऊं। मेरे बहुत इंडियन फ्रेंड्स हैं और डिफरेंस कभी नहीं मुझे फील हुई। अजीब सा ही गुस्सा आता है वहाँ पर कि ना ये इनके गाने क्यों चल रहे हैं, इनकी ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दें। हिंदुओं को रहने नहीं देना चाहिए पाकिस्तान में। सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत शिद्दत पसंदी से सोचते हैं। कोई अपना आगे नहीं छुपा रहा, कोई अपना पीछे नहीं छुपा रहा। मतलब मैंने ना एक आज़ादी फील की। इतनी वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं जिन्होंने शॉर्ट्स पहनी होती हैं कि कुछ तो ऐसी होती हैं कि जो अपने कपड़े नहीं भी पहने होते। तो अब हिंदू बच्चों की सोच दिखाना चाहूंगा, क्या हमारे देश से कटके है वो। डेफिनेटली हम लोग उनसे आजाद हुए। वुमेन एम्पावरमेंट है हमारे मुल्क में। पता नहीं। भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। हमारे लोग तो KFC तोड़ रहे हैं, KFC के मुलाजमीन को कत्ल कर रहे हैं। नहीं ही लोगों को हम कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान जब क्रिकेट मैच हार जाता है कभी लाइक माय इंडियन फ्रेंड्स मुझे आके कहते हैं कि यू लॉस्ट अगेन। दोस्तों, एक पुरानी मुहावरा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे और जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ये मुहावरा आज के डेट में पाकिस्तान पे बहुत ही ज्यादा ही फिट बैठता है। मेन कारण होता है जो वहाँ का यूथ है, न्यू जनरेशन है, हम उन्हें क्या शिक्षा दे रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं। आप आए दिन पाकिस्तानी इंटरव्यू देखते होंगे, वहाँ के बच्चों का इंटरव्यू देखते होंगे। जब उनसे पूछा जाता है इंडिया के बारे में कि भाई आप भारत के बारे में क्या सोचते हो, तो वहाँ के बच्चे क्या जवाब देते हैं, भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, हमें उसे युद्ध करना है, हमें उसे हासिल करना है, उनसे कश्मीर छीनना है। ऐसा ऐसा कुछ जवाब वहाँ के बच्चों से सुनने को मिलता है। लेकिन वहीं हमारे बच्चों से अगर पूछा जाता है सवाल, तो हमारे बच्चे का जवाब बहुत ही सरलता के साथ होता है, पूरा विश्व एक परिवार है और हम उस परिवार के एक शाखा हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो सरकार है उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान क्यों डे बाई डे फिसलते जा रहा है, कर्ज में डूबते जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के पास टैलेंट नहीं है, बिल्कुल जीरो है। वहाँ पर भी टैलेंट है, टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन पाकिस्तान उसको रख नहीं पा रहा है। जिनके पास भी टैलेंट हो रहा है, जो बच्चा टैलेंटेड हो रहे हैं, वो बाहर भाग जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज इस वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वहाँ के जो पढ़े लिखे भी लोग हैं वो कैसा सोच रखते हैं। एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। वीडियो है हमारे पाकिस्तान की बच्चों की, कि वो क्या सोचते हैं इंडिया को लेके। ये सुने। क्या पाकिस्तान मुल्क अच्छा है? अच्छा इंडिया अच्छा नहीं है क्यों? वो बस मुसलमान नहीं है कि वो गंदे लोग होते हैं। क्यों गंदे लोग होते हैं? ऐसे होते हैं, क्या करने से लोग गंदे होते हैं? वो पूजा करते हैं, वो पूजा करते हैं बुरी बात है। हम वो नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है। को रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दें। अच्छा मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। वाह बेटा, बहुत अच्छा जा रहे हो। एक तो हिंदू ऐसे ही पाकिस्तान में कम बच गया है, जो 2% बचे हैं उनको भी मुसलमान बना दो आप लोग। तो हमारे पाकिस्तान के थे, तो ये क्या सोच है? अच्छी सोच है या नहीं? अच्छी सोच है नहीं। ये जो यहाँ पर जो बयान दे रहे हैं हिंदुओं को लेके, इंडिया को लेके, सही कह रहे हैं? जी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। आपकी क्या ख्याल है इस बारे में? सही सोच है, सही सोच है। मतलब हिंदुओं को रहने नहीं देना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि मुसलमान है, मुसलमान ही होना चाहिए, तो यही हमारे लिए फायदा है। अच्छा, फायदे किस तरह का फायदा होगा? मतलब कि दुनिया ये आर्जी तौर पे ये तो जिंदगी है ना, अक्सर जिंदगी तो आगे की है, तो इसलिए नहीं होना चाहिए इनको, हिंदुओं को नहीं होना चाहिए। मेरी राय यार, एक तो ये टसल है जो हमें बचपन से सिखाई जा रही है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सही बात है, जो सीखा आपने बचपन से, जो बोया हुआ है वही ने बोलोगे भाई। चलो तुम लोग की गलती नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है इसमें। उसके अलावा अगर रिलीजियस में देखें ना तो ये बात ठीक है, लेकिन उसके अलावा हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। जैसे IT सिस्टम है उनका, वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा है, गवर्नमेंट लेवल तरक्की वगैरह हमसे बहुत अच्छी है। तो मुसलमान होने के अलावा हमारे पास और क्या प्लस पॉइंट है? कुछ भी नहीं। और तो अब हिंदू बच्चों की सोच दिखाना चाहूंगा, क्या है हमारे बारे में। हमारी तो देख ली, अब देखिए, अब आपने डिसाइड करना कि किसकी सोच बेटर है। पाकिस्तान का नाम आपके दिमाग में क्या जो है थॉट्स आती है, क्या सोचते हो? कुछ नहीं, हमारे देश से कटके है वो, तो ऐसा कोई दुश्मन देश नहीं कह सकते हो उसको। तो हमें कुछ बुरा नहीं लगता उसके बारे में, क्योंकि वो पहले इंडिया का पार्ट था। अपने सबको इक्वालिटी देनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। आपको बचपन से सिखाया जा रहा है कि इंडियंस इनमी है, फ्रेंड नहीं बन सकते, तो वो मेंटालिटी आप एक स्टेज तक रोकिए, एक बार ट्राई तो। हाँ जी, क्या बात है। ये चीज हमें बताया जाता है बचपन से, हमारे बच्चों को ये बताया जाता है। आप पाकिस्तानी बच्चों के क्या पढ़ा रहे हो, क्या बच्चों के दिमाग में डाल रहे हो आप लोग? क्या लगा भाई? कुछ भी नहीं लगा। वो कह रहे हैं कि भाई हमें दुश्मनी नहीं करनी, हम अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में ज्यादा कोई डिस्कस नहीं करते। ये तो अभी बच्चे हैं ना, बच्चे के लेवल। अगर आप बड़े हैं, हमारे जैसे लोगों को पूछेंगे, वो इंडिया के बारे में नफरत ही उनके बारे में होगी। हमारे बारे में? हाँ, हमारे बारे में। आप अच्छा, हमारे छोटे बच्चों की सोच ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं को नहीं रहना देना चाहिए, और जहाँ पर जितना भी हो सके वो गंदे लोग होते हैं वो पूजा करते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे?
ये तो हकीकत है, पूजा तो वो करते हैं जो कि हाँ जी भाई, हमारे क्या लगा आपको? यार उनकी डेवलप सोच है, अच्छी सोच हम लोगों से। उनकी अच्छी सोच है, मतलब मतलब बच्चों को, हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, लेकिन अब हमारे इधर भी चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन उनकी सोच हम लोगों से अच्छी है, डेवलप सोच है कि सारी जिंदगी दुश्मनी नहीं करनी, एक दूसरे से सीखना भी है। जबरदस्त यार, लड़के ने बड़ी पॉजिटिव बात की। आप दोनों इनकी बात से एग्री करते हैं? नहीं करते? करते या नहीं करते? हाँ या ना? नहीं करते। आप करते हो? नहीं। क्यों इनको सोच से एग्री करेंगे भाई? जिहादी सोच वाले लोग हैं, इनके माँ बाप जिहादी होंगे, जिहाद सिखाए हैं। चलो अच्छा लगता है कि पाकिस्तान के अब इक्का दुक्का लोग पॉजिटिव सोच वाले दिखते हैं, अच्छे लोग दिखते हैं जिनका सोच अच्छा है हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में। क्या डिफरेंसेस देखा आपने? डिफरेंस ये है कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत शिद्दत पसंदी से सोचते हैं, जबकि हमारे मजहब ने हर मजहब को आजादी दी। जबरदस्त। और हमारे नबी ने फरमाया कि आप लोगों को हक की बात बताओ, जबरदस्त। मानना ना मानना उन पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि डेफिनेटली हम लोग उनसे आजाद हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत सी रसूमात जो हैं वो उनसे रिलेट करती हैं, हमारे शादी ब्याह, हमारी ईच एंड एवरीथिंग। तो मेरे ख्याल में दोनों मुल्क बुरे नहीं है, जबरदस्त लोग बुरे नहीं है, लेकिन हुकूमतें हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बोलती हैं और लोगों में शिद्दत पैदा करती हैं। क्या बात है, आंटी से उम्मीद नहीं था कि आंटी ऐसा बोलेंगी। आंटी जैसे लोग भी अगर इतना अच्छा ख्याल, इतना अच्छा सोच रखती है, तो भाई इन पाकिस्तान के फिर जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, ऐसा सोच क्यों नहीं रखते? ऐसे ही है, जब बड़े बातें करते हैं कि इंडिया ऐसा है वैसा है, तो उसके बाद फिर बच्चों के जहन में भी वैसी बातें आ जाती हैं, फिर बच्चे वैसी बातें करते हैं। इसमें गलती बच्चों की नहीं होती, बड़ों की होती है। उनके सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जबरदस्त। आप क्या, हमारे लोग तो KFC तोड़ रहे हैं, KFC के मुलाजमीन को कत्ल कर रहे हैं। देखिए ये गलत है ना, हम अपनी इमलाक को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपने ही लोगों को हम कत्ल कर रहे हैं। थोड़ा शायद हेट साउंड करूं, लेकिन वैसे इंडिया पे इतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन वहाँ जाके ना पता नहीं इंडियंस पे बहुत गुस्सा आता है। दुबई में जाके ना पता नहीं अजीब सा ही गुस्सा आता है वहाँ पर कि ना ये इनके गाने क्यों चल रहे हैं, इनकी सारी चीजें क्यों हो रही हैं, वहाँ पे जाके अजीब सा होता है। नहीं 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 मैडम, ये आपका गुस्सा नहीं, आपका ये जो है ना जलन है, जलन के मारे ऐसे होता है, आपके अंदर एक फीलिंग जागता है। भाई दुबई एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर इंडियन गाने, इंडियन लोग, इंडिया का तारीफ, भाई क्यों? उसी का जलन होता है मैडम आप लोगों को। खैर आपको पता है मेला चिरागा का इवेंट चल रहा था। जी। तो कल हुआ ये कि मैंने वहाँ पे शो करना था, तो हमें ये नहीं पता था कि वहाँ पे सिर्फ फीमेल एंट्री है कल। तो फीमेल एंट्री है और मेल एंट्री बंद है। बाहर बहुत बेतहाशा वहाँ पे मर्द हजरात लोग थे, शोर मचा रहे हैं कि मुझे कह रहे हैं आप मीडिया की हैं, प्लीज़ यहाँ पे देखिए मर्दों की एंट्री नहीं हो रही है, आप प्लीज़ कहें हमें अंदर जाने दें, लड़कियाँ मुझे खींच रही हैं, प्लीज़ हमारे भाइयों को अंदर जाने दें, हमारे मियाँ को अंदर जाने दें, कोई कह रहा है हमारे कज़न को अंदर जाने दें। मैंने कहा देखिए मुझे तो खुद नहीं पता कि यहाँ पे मेल एंट्री नहीं है। अच्छा, जब मैं अंदर चली गई और जब मैंने ख़वातीन को देखा, स्टॉल्स पे तो जाहिर है कुछ मर्द थे, लेकिन जब मैंने देखा तो अंदर औरतों का हजूम था। ठीक है। दे वर चिलिंग, इंजॉय कर रही हैं, दुपट्टे नहीं है, सर पे नहीं है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, अबाए किसी ने पहने हुए हैं तो निकाब नहीं है, मतलब ऐसे जैसे आज़ाद घूम रही हैं, टेंशन नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? जी। किसी को टेंशन नहीं है, कोई अपना आगे नहीं छुपा रहा, कोई अपना पीछे नहीं छुपा रहा, मतलब खुल के ना जैसे परियां घूम रही हूँ। मैंने ना फील किया, मतलब मैंने ना एक आज़ादी फील की। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कैसा लग रहा है, मर्द नहीं है। क्या बात है, यानी कि जो पाकिस्तान में या कहीं पर भी इस टाइप के लिबास पहनते हैं तो अंदर से आजाद फील नहीं करते हैं, जैसा कि ये बता रही हैं। भले हो सकता है उनका कल्चर है, कल्चर का ड्रेस है, लेकिन हर कोई चाहता है कि बिंदास रहे, बिंदास कपड़ा पहने, अपने हिसाब से कपड़ा पहने। भैया ऐसा तो भारत में कल्चर नहीं है, और ऐसा भारत के लोग अपने बच्चों पर दबाव भी नहीं डालते कि आप यही ड्रेस पहनो, ऐसा ही पहन के रहो। कितनी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने एक चीज़ फील की, मैंने कहा हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये कल्चर कब आएगा कि अगर मर्द हैं भी तो औरतें फ्री फील करें। यानी कि दुबई की बात लें, क्योंकि मैं सिर्फ दुबई तक जा सकी हूँ, वहाँ पे लड़कियों ने अगर शॉर्ट्स भी पहनी हुई हैं कोई बॉदर नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इतनी वहाँ पे लड़कियाँ होती हैं जिन्होंने शॉर्ट्स पहनी होती हैं कि कुछ तो ऐसी होती हैं कि जो बिल्कुल नीम बरहना हालत में होती हैं, यानी कि उन्होंने कपड़े नहीं भी पहने होते। पाकिस्तानी लोग शायद वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत नोट कर रहे होते हैं, या कुछ पाकिस्तानी भी नोट नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल सी बात होती है, गुजरे होते हैं, देख रहे होते हैं, अच्छा लड़कियाँ हैं, ठीक है, जैसे मर्जी कपड़े पहने होती है, फिलिपीनी होती हैं, जितनी भी खवातीन होती हैं, सारे मुल्कों में ऐसे होता है सिवाय पाकिस्तान के। यहाँ पे अगर खवातीन जो हैं, हमारी खवातीन, उन्होंने बुरके भी पहने हैं, अबाए पहने हुए हैं, निकाब किए हुए हैं, स्कार्फ किए हुए हैं, वो इनसिक्योर हैं मर्दों से। वैसे क्या लगता है पाकिस्तान में खवातीन किस हद तक महफूज हैं और वुमेन एम्पावरमेंट है हमारे मुल्क में?
पता नहीं हम जैसे लोग शायद सरों पे दुपट्टा नहीं लेती, हम जैसे लोग नकाब नहीं करती। ये क्लास के लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास या थोड़ा हमसे, मैं खुद मिडिल क्लास की हूँ या हमसे जो नीचे होंगी, इनकी माएँ कहते हैं नहीं सर ते दुपट्टा ले, नहीं इंज कर, नहीं तेरा दुपट्टा कि थल्ले जा रहा है, उत्ते जा रहे हैं, अपने आप में लपेट। ठीक है, एक औरत ने मुझे कहा मैं अपनी बच्चियां आज नहीं लेकर आई क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद आज मर्दों की एंट्री है, और मुझे अब रिग्रेट हो रहा है कि मैं अपनी बच्चियां ले आती कि आज तो मर्दों की एंट्री नहीं है। क्या बात है, सोचिए भाई कि पाकिस्तान में जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, कितना इनसिक्योर फील करती हैं। जैसा वहाँ के मर्दों की सोच है, लोग जैसा विचार है, नेचर है, वो अपनी बच्चियां घर छोड़कर आई। तो आप सोचें कि बेटा उधर हो, तो सोचें कि कितना जो है वो हम अपनी बेटियों को लेके नहीं निकल सकते, हम कितना ज़्यादा इनसिक्योर है, चाहे मर्दों ने नहीं करना हो, लेकिन हमारी औरतों के अंदर, हमारी माओं के अंदर अपनी बेटियों को लेके इनसिक्योरिटी है कि कुछ ना कुछ होगा, चाहे हम अपने आप को जिसे कहते हैं ना पर्दों में क्यों ना लपेट कर आ जाएं, 7 पर्दों में, फिर भी माएँ जो है ना वो इनसिक्योर। मोहम्मद आमिर भी कह रहे हैं कि IPL खेलने का मौका मिला तो मैं डेफिनेटली जाके खेलूंगा। तो बस यही प्रॉब्लम है कि जी आपको पैसे आपकी मेहनत के मुताबिक मिल जाए ना, तो आप, हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, पैसों का प्रॉब्लम है कि हमारी मेहनत के मुताबिक हमें पैसे नहीं मिल रहे। मैडम पैसे रहेंगे आपके गवर्नमेंट के पास तब तो पेमेंट करेंगे, वो पैसे नहीं है बेचारे के पास, IMF के कर्जे के तले दबे हुए, कहाँ से पेमेंट करेंगे आपके मन के हिसाब से? मुझे इंडिया जाने का बहुत शौक है और आई विश कि मैं इंडिया जाऊँ। वाई? मतलब वो लोग कल्चर में बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस है वहाँ पे, और हमारे रिलेटिव्स भी है, तो मेरा है कि मैं वहाँ जाऊँ। इंडिया की कोई सी 5 चीजें आपसे पूछूं जो आपको बेहद पसंद है, कौन कौन सी बताना चाहेंगे आप? क्रिकेट, वहाँ टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है, और वहाँ की मतलब फिल्म इंडस्ट्री हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, और वहाँ सिंगिंग को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा समझा जाता है, डांसिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है कि वो है कि उनके बच्चों में जो टैलेंट होता है वो उसको फोर्सफुली ये नहीं कहते कि नहीं आप ये करो, वो उसके टैलेंट की कदर करते हैं और उनको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी। इंडियंस जो है वो एक बड़ी ह्यूज तादाद में जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स नजर आते हैं, और अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमें गिने चुने पाकिस्तानी जो है ना उनको मुलाकात होती है, और यकीनन अपनी कंट्री के तो लोग बंदे ढूंढते हैं अगर आप बाहर की कंट्री में रह रहे हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस जा रहा है, आपको वहाँ पे कितने इंडियंस नजर आते हैं और कल्चरली आपने कैसा उनको पाया है, क्या आपकी सोच बनी है? क्योंकि अगर इधर की बात की जाए तो इधर तो हमने बचपन से ही एक अलग चीज़ देखी है। बहुत इंडियन फ्रेंड्स हैं और बिल्कुल हमारे जैसे हैं। आई मीन जब आप वहाँ पाकिस्तान से जाते हैं और आपका एक हो सकता है आपकी एक आइडियोलॉजी हो कि नहीं हम डिफरेंट हैं, हम नहीं वी कैंट लिव इन हार्मनी, वी कैन। जितने भी मैंने जो इंडियन फ्रेंड्स बनाए देयर जस्ट लाइक मी, बिल्कुल मेरी तरह है, बाद में मेरी तरह करते हैं, सोचती हूँ मेरी तरह है, और इसमें कोई डिफरेंस कभी नहीं मुझे फील हुई। और जब हम उनसे बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो यू नेवर फील कि इसमें कोई एनिमोसिटी है, लड़ाई है, कुछ नहीं होता। लाइक लोगों को बुरा लगेगा बट वी आर ऑल द सेम। इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो फिर कभी इकट्ठे होते हैं, ऑफ कोर्स हाँ, सब कुछ साथ होता है। लाइक मैंने ईद भी सेलिब्रेट की हुई है अपने इंडियन फ्रेंड्स के साथ, एंड दे एक्सेप्ट यू एंड दे एम्ब्रेस इट। वो भी कहते हैं हमें भी सिखाओ, हमें भी दिखाओ। लोग उनके फूड के बहुत क्रेजी होते हैं, बहुत। आपने कभी फूड ट्राई किया है उनका, या कोई फूड जो आपको पसंद हो? हाँ, तो इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत होते हैं यूके में। पाकिस्तान जब क्रिकेट मैच हार जाता है, कभी फ्रेंड्स ने आके वो किया देखो फिर हार गए हम हम लोग जीत, कभी ऐसा? जी ऑल द टाइम, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम इवेंट्स करते हैं लाइक मैच व्यूइंग्स, लाइक क्रिकेट मैच व्यूइंग्स, और वो बहुत लाइक ऑब्वियसली हम यूजुअली हारते हैं, तो फिर लाइक माय इंडियन फ्रेंड्स मुझे आके कहते हैं कि यू लॉस्ट अगेन। तो दोस्तों कितना फर्क है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, सोच का फर्क है, विचार का फर्क है, एजुकेशन का फर्क है। और जो लोग एजुकेटेड हैं उनसे तो कम से कम अच्छा चीज उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो तो अच्छा बातें बोले, लेकिन वहाँ पर के जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी कहते हैं कि हमें भारत से नफरत है, हमें भारतीयों से नफरत होती है, उन्हें देखकर नफरत होती है। या आप लोग सोच कब चेंज करोगे? खैर आप लोग सोच करो ना करो, अपने को क्या फर्क पड़ना है? फर्क तो आपके मुल्क का पड़ रहा है। आपका मुल्क का हालात दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। अब भारत का जो सरकार का जो सोच है ना, आज हमारे बच्चों का भी सोच वही है। हमारे बच्चे भी आज के डेट में वही बोलते हैं, हम तो पाकिस्तान के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करते, कुछ बात ही नहीं करते, हमें कोई बात भी नहीं करना है उनके बारे में। तो सोचिए हमारे बच्चे ए लेवल के सोच रखते हैं। तो आपका क्या विचार है, क्या राय इस वीडियो पे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।